तो हेलो गाइस, देखिए जैसा कि आज के इस वीडियो में हम जो है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के 4 पिलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पिलर वैसे 3 मतलब उस पे भी खड़ा हो जाता है, जो भी स्तंभ वगैरह जो भी इसको बोलते हैं वो 3 पे भी खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर 4 रहेगा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, नहीं तो खड़ा होने को 3 पे भी हो जाता है। तो वही आज हम इंग्लिश स्पीक करने के हम 4 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जैसा इंग्लिश स्पीक करने के ये 4 स्टम्प, जिसमें से आपका 3 तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि 3 के बिना पिलर कभी नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, अगर 4 स्तंभ है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना पिलर नहीं खड़ा हो सकता। तो देखिए सबसे पहले तो आप जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घूमते हो, इंग्लिश याद करने की ये चीज़ याद करनी होती होगी, वो चीज़, वो चैप्टर याद करो, प्रीपोजिशन याद करो, आर्टिकल, नाउन, ये सब याद करो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इस सब में आप कंफ्यूज होते हो, आप एडवांस चीज़ में चले जाते हो। और जैसा आपने 80-20 रूल सुना होगा, आप उस 80 एडवांस चीज़ में चले जाते हो, जिसको अगर आपने सीख भी लिया, ऐसा भी नहीं कि बुरा है, नहीं, सीखो, लेकिन पहले वो 20 यानी कि कम और जो ज़्यादा यूज होते हैं उसे सीखो, जहाँ से 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर अगर जो है सीखना होगा तब उसमें 80% इफर्ट लगा के 80% चीज़ें सीखना, जहाँ से केवल 20% रिजल्ट मिलेंगे। तो उस 20 चीज़ पे फोकस करो जो सबसे बेसिक होते हैं और जो ही ज़्यादातर यूज होते हैं। आप कभी उनमें फोकस करते नहीं हो, इसीलिए जो है आप घूमते रहते हैं उस 80% जिसमें आपने पूरी कोशिश कर भी दी तो भी 20% ही मिलेगा, और पूरी तो नहीं भी हो पाती होगी आपसे, तब भी हो भी गई तो 20% तो छोड़िए। तो उन 20% यानी कि जो ज़्यादातर यूज होती हैं, देखिए सबसे पहले आप कोई भी अगर हिंदी से ही शुरुआत करो, हिंदी जैसे बोलते हो तो उसमें कुछ ना कुछ जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे एक सेंटेंस बोलते हो तो अब ये दूसरा सेंटेंस बोलने जा रहे हो, तो यहाँ बीच में तो यूज हुआ। ऐसे ही इंग्लिश में जब भी आप बोलने की बात करते हो तो बोलना मतलब बहुत देर तक बोलोगे, यानी कई सेंटेंसेस में बोलोगे, तो उसमें जॉइनिंग वर्ड्स यूज होने चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे तो हुआ था। तो ऐसे ही जो बेसिक होते हैं, और ये सब बहुत बेसिक यूज होते हैं जो कि आप जानते भी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उससे मतलब जानते नहीं हो, नहीं, उस वर्ड्स को आप जानते हो, पता भी है, लेकिन बोलते समय वो दिमाग में याद नहीं रहता, वो उस समय दिमाग में नहीं आता, जिसकी वजह से नहीं बोल पाते हो। तो इसी के लिए, क्योंकि देखिए ये सब जॉइनिंग वर्ड सिंपल वर्ड्स होते हैं, जैसे जॉइनिंग हो गया, एज हो गया, इफ़ हो गया, बिकॉज हो गया, बट हो गया, तो ये सिंपल वर्ड्स होते हैं। कुछ तो याद आ जाते हैं बेस्ड अपॉन आपकी कितनी प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स नहीं भी याद आते हैं। जैसे हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे थ्रू हो गया, येट हो गया, और भी ऐसी चीज़ें, स्पीड हो गया, ये सब कॉमन तो होता है और आपको पता भी होता है, लेकिन क्योंकि बोलते समय क्योंकि याद नहीं रहता है माइंड में, या तो कह सकते हैं माइंड में ये आता नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको उसे मतलब एक पेज पे वो जितने भी जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो कि अगर लिखोगे, जो ही ज़्यादातर यूज होते हैं और बहुत नहीं होते, 1 ही 2 पेज में ख़त्म हो जाएंगे ज़्यादातर, तो उसी को आप कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग रिवाइज करते जाओ। तो देखिए जॉइनिंग वर्ड्स पे हमने पिछला भी एक वीडियो इंग्लिश में बनाया है, उससे देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम हमने आपको बता दिया कि हमें ये वर्ड्स पता तो होते हैं, लेकिन बोलते समय वो दिमाग में याद नहीं आते हैं। और इसी में अब जितना एक्सपर्ट होते जाओगे, यानी जितना यही कॉमन
वो जॉइनिंग वर्ड्स या बोल लीजिए, या तो ये दोनों चीज़ में अप्लाई होगा जो भी आएंगे इस पे भी, कॉमनली यूज्ड वाले में भी। आप इसमें जितना मतलब कॉमनली यूज्ड वाले आपको दिमाग में आता जाता है जितना कह सकते हैं, और वो कैसे आएगा वही चीज़ है कि आप उससे, आपको पता तो है, आप सुनोगे तो आपको खुद ही पता होगा। जैसे हमने बोला था, मान लीजिए थ्रो हो गया, इनफ हो गया, एमोंग हो गया, ये सब कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं क्योंकि वो दिमाग नहीं, तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहना होगा ताकि ये बोलते समय कहीं ना कहीं ये याद आते जाए। तो ये चीज़ हुई। तो जॉइनिंग वर्ड्स में हम थोड़ा कहीं और चले गए थे साइकोलॉजी में कि क्यों नहीं होता है, लेकिन समझिए जैसे हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, आप उससे देख लीजिएगा। जैसे एज इफ, ये सब जॉइनिंग वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के बीच में जो ज़्यादातर यूज होते हैं, आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए। और फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है कि आपने ज्वाइन करना तो सीख लिया, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, जैसे आप हिंदी में बहुत सी चीज़ें अगर ध्यान से दो तो अभी हमने पूरी वर्ड वीडियो में जितनी भी चीज़ें बोली हैं वो सब, वही सब चीज़ें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के तो हम बोल ये रहे थे कि मतलब जैसे कॉमनली यूज, अभी पूरे वीडियो में जितनी भी चीज़ें बोली, अब घुमा फिरा के देखो तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें ज़्यादातर हमेशा यूज होती हैं। तो यही सब में कब जो कॉमनली यूज होते हैं जो हमारे जनरल लाइफ में, वो सारे वर्ड्स पता होना चाहिए। और इस दोनों पे हमने एक पिछला वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा ऐसे कौन कौन से जो कॉमनली हमारे जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज होते हैं और जॉइनिंग वर्ड्स से, क्योंकि यही दो चीज़ है। पहला आपको सेंटेंसेस को ज्वाइन करना आना चाहिए, इसके लिए जॉइनिंग वर्ड्स, और दूसरा उस सेंटेंसेस में जो कॉमनली हमेशा वही घुमा फिरा के कहीं ना कहीं यूज होता है। अगर आप केवल इस दो बेसिक चीज़ को जो कि आपको पहले से ही कहीं ना कहीं पता होता है, बस वो दिमाग में बोलते समय आता नहीं है क्योंकि वो दिमाग में नहीं आता है, आपको वो याद नहीं रहता है। उसके लिए हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि आपको उसे कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहना होगा। और इसमें भी अब धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि आप सारा एक ही साथ में, नहीं, आप धीरे धीरे चीज़ें करिए, टाइम के साथ 1 2 3 4 महीना लगाइए ताकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठे। इसमें आप अब अपने जैसे जैसे इसमें आप अपने लेवल को अपग्रेड करते जाते हो। तो एक तो चीज़ हो गया कि अपने जो जनरली कॉमनली यूज होता है वो आपने सीख लिया। मान लीजिए कि लेवल 1 में जितनी सारी चीज़ें होती हैं आपने सीख ली। अब मान लीजिए कि लेवल फिर 2 में, लेवल 3 में, ऐसे ही मतलब अपने लेवल को टाइम के साथ जैसे जैसे कॉमनली यूज्ड वाले में भी अपग्रेड करते जाएंगे ना, तो और ज़्यादा इसमें आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट वाले में होने लगेगी। नहीं तो जितना कॉमनली जनरली बोलना होता है तो वो तो आपको लेवल 1 के ही कुछ मतलब वर्ड समझेंगे तो आ जाएंगे, और उतना भी बहुत है। बस कहने का ये मतलब है कि फिर जैसे टाइम के साथ अगर और ज़्यादा अपग्रेड करना होगा तो आप इस कॉमनली यूज्ड जो होता है इसी को जितना आप अपग्रेड करते जाओगे, क्योंकि और जैसे जैसे अपग्रेड करते जाओगे ऐसे बहुत से कॉमनली यूज्ड मिलते जाएंगे तो आप और ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे। और इससे आप लाइफ लॉन्ग, जैसे इसमें आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि जैसे ही आप कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ते हो या तो कुछ भी इंग्लिश की चीज़ें पढ़ते हो तो उसको पढ़ते समय आपने देखा होगा कि उसमें से सब देखिए कि कौन या तो जॉइनिंग वर्ड्स वाला है, अगर वो सारा हो गया है तो कौन ऐसा कॉमनली यूज्ड वर्ड उस बुक में जो लिखा है जो कि हमारे लाइफ में जनरली यूज होता है। मैं भी ऐसे करता हूँ, अगर कोई भी अगर बुक पढ़ रहा हूँ तो उसमें इंग्लिश कोई भी, तो उसमें मतलब मैं उसमें का वर्ड देखता हूँ कि हाँ कौन सा इसमें का ऐसा वर्ड है, क्योंकि ऐसे आप बैठ के याद करेंगे कि कौन सा कॉमनली यूज वर्ड्स होता है तो आपके दिमाग में उतना नहीं आएगा। लेकिन जब आप बुक लेकर मतलब जब पढ़ते हो ही, बस उसमें से आप कोई ना कोई बुक पढ़ते ही हो तो उसमें से बस वो जो कॉमनली यूज होता है वो खुद ही उसमें से दिखेगा जैसे जैसे पढ़ोगे। मैं भी अपना पूरा एक ऐसे बनाया हूँ, ऐसे बहुत सा, जैसे इसमें अप्रोच हो गया, येट हो गया, अमोंग हो गया, थ्रू हो गया, ट्रैवल हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि
कॉमन है एकदम, लेकिन वही चीज़ है कि बोलते समय याद नहीं रहता, इसलिए दिमाग में नहीं आता, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। बस इसी बेसिक चीज़ों को अगर हम लिख के रिवाइज करते रहें तो हमारे दिमाग में आएगा, और प्रैक्टिस करते रहें तो वही चीज़ है, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। तो और इसी को जितना अपग्रेड करते जाएंगे आप टाइम के साथ, क्योंकि अब इंग्लिश लगभग बुक वगैरह कभी न कभी लाइफ पर पढ़ते ही रहोगे, तो उसमें से आप अपना एक कॉपी बनाइए, जिस कॉपी में आप लिखते मतलब कि कॉपी बनाने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बनेगा, नहीं, बहुत कम ही। जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वही सब चीज़ें घुमा फिरा के यूज होती हैं। तो यही कहने का मतलब है, आप इसमें लेवल भी टाइम के साथ अपग्रेड कर सकते हो। जितना अपग्रेड करते जाओगे उतना और आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि यही चीज़ें, दोनों चीज़ें इंग्लिश के सेंटेंसेस में ज़्यादातर यूज होते हैं। जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा लेकिन समझ जाइएगा, जगह नहीं थी, वो कहीं ना कहीं 20-30 मुश्किल से 40-40 या 20-30% मुश्किल से वो इंग्लिश को सेंटेंसेस को जब आप बोलते हो तो वो बेटर बनाने में कहीं ना कहीं यूज होता है। नहीं तो ज़्यादातर इससे आपका इंग्लिश का सेंटेंस जब बोलते हो तो मतलब इसमें क्लियर होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो। तो अगर आप ये दोनों भी अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो और ज़्यादा मतलब उसी में अगर कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे तो ही आपकी इंग्लिश बेटर लगे, मतलब बेटर लगेगी, बजाय कि आपके हार्ड वर्ड्स को बोलने के चक्कर में आप उतना कॉन्फिडेंट ना रह पाओ। कहने का मतलब यही है कि अगर इसी दोनों को मास्टरी कर लिया, फिर कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, तो हार्ड वर्ड्स जैसे बहुत से होते हैं, लंबे लंबे हार्ड वर्ड्स जो कि ज़्यादातर काम आए, वही बोला हूँ, जो कि जैसे ये 80% चीज़ें होती हैं, जिसको आपने कर भी लिया तो केवल 20% ही आपकी इंग्लिश बेटर होगी। ये तो वही चीज़ है, आप समझ रहे हो कि हम कहना क्या चाहते हैं, वही कहना चाहते हैं जो आप समझ रहे हो, कि इसी दोनों पे अगर कमांड कर लिया तो भी आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। जैसे मैं इस समय हिंदी अभी बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, तो इसमें जनरल वर्ड्स यूज बोल रहे हैं, और आप भी बोलते हो हिंदी, वही कॉमन यूज, लेकिन वो अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो। ऐसा नहीं कि हिंदी में आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोलते हो और याद भी नहीं करते हो कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जैसे तो इंग्लिश में क्यों कॉम्प्लेक्स वर्ड याद करते हो, जब हिंदी में नहीं याद करते हो तो इंग्लिश में क्यों करते हो? क्योंकि हमारे माइंड में फ्लॉ होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी से रिलेट कर दो ना चीज़ें। जैसे हमने आपको बोला, हिंदी के कोई ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो बचपन से लेकर आज तक, क्योंकि वो आपको पता है इसीलिए आप बोल पाते हो। और हाँ, एक चीज़ प्रैक्टिस बस और है, लेकिन एक चीज़ जितना 50% प्रैक्टिस उतना 50% ये भी है, जो सच देखिए आप, ज्वाइनिंग वर्ड्स और वही कॉमनली वर्ड यूज होते हैं, इसीलिए आप हिंदी बोल पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत पिछले 2-3 साल में आप खुद ही देखिए, ऐसा नहीं कोई बहुत हिंदी के कठिन वर्ड्स याद किए हैं तो भी बोल लेते हैं, ऐसे ही बोल लेंगे। इनफैक्ट मतलब अगर मतलब देश के बाहर भी जाएंगे विदेश में तो वहाँ भी बोल लेंगे, केवल इन्हीं दोनों के बेसिस में। क्योंकि तो हम लोग बोल रहे हैं यही बेसिक चीज़ है, कोई कठिन वर्ड्स तो नहीं यूज करते हैं, वैसे ही वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ये याद करने को नहीं बोला, नहीं करो, अगर हो सके तो सही ही रहेगा, थोड़ा अच्छा ही रहेगा, लेकिन कहने का ही मतलब है केवल इसके चक्कर में घूम जाना, जो कि कर दिए तो कोई बहुत मतलब नहीं होगा, उसके चक्कर में जो मेन चीज़ है उसे छोड़ना दीजिए, ये चीज़ है। अब पहले इस पे पूरा कमांड मारिए, दोनों 20% चीज़ पे, पहले इस दोनों 20% चीज़ पे आप कमांड मारिए, जहाँ से 80% रिजल्ट आ जाएंगे, और वो समझ रहे हैं, हमने आपको इतना एक्सप्लेन किया है तो। और एक और चीज़ तीसरी हमने बताना था कि टेंसेस, जो कि आपको कठिन लगता होगा, क्योंकि आप जैसे स्कूल में जब पढ़ते होगे तो उसमें बहुत से सेंटेंसेस वगैरह लिखा थी, राम इज गोइंग वगैरह, मतलब ऐसे बहुत से कठिन चीज़ें, और उस समय आपको बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, उतना आपको पता नहीं था, तो वो आपको इसलिए कठिन लगता था। और उसके चक्कर में आपका एक मेंटल ब्लॉक बन गया है। ये देखिए, मेंटल ब्लॉक ही क्यों बना, क्योंकि वो आपको उस समय बेसिक जो इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, बीन, केवल इतना ही एग्जैक्टली एक समराइज्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, और उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल जैसे ये सब
सब लगवाए गए, तो उसके चक्कर में आपको कठिन लगता था, इसलिए को मेंटल ब्लॉक बन गया था, जो कि अभी तक है, जिसकी वजह से अब जो है आपको आज तक टेंसेस अगर तो कठिन लगता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी लगता है, जैसे मुझे भी नहीं लगता है, तो नहीं भी लगता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं लगता भी है। तो वो क्यों लगता है वो भी बता दिया। और बोलेंगे तो टेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ कठिन लगता है, उसको मैं एक वीडियो में बहुत केवल एक पेज में बस उसको याद कर लीजिए, पूरा टेंस क्लियर, और उसमें भी केवल 7 ही 8 वर्ड्स है, जैसे इज एम आर हैज हैव, उसको मैं एक तरह चार्ट में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो कहने के ही मतलब है, यही 3 चीज़ को अगर आपने मास्टर कर दिया तो आपने 80% इंग्लिश आ जाएगी, केवल 20% मेहनत के साथ, बजाय कि आप इस हार्ड वर्ड को पहले मास्टर करिए, बाद में करिए। अगर ये तीनों है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, अगर टाइम मिलता है तो करिए, लेकिन इन पहले नहीं मास्टर कीजिए, पहले इसे कीजिए, नहीं तो इसमें कर भी लिया तो भी कोई बहुत मतलब नहीं। तो आप समझ रहे हो या तो नहीं भी समझ रहे हो, तो आप चीज़ें देख नहीं पा रहे हो वो कि ना क्या चाहती हैं। जैसे हम बहुत से सेंटेंसेस हिंदी में भी बोलते हैं, क्योंकि जब हिंदी बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं तो बहुत से सेंटेंसेस बोलते जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो बीच में कुछ ज्वाइनिंग वर्ड्स अब देखो तो हिंदी में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, और उन्हीं हिंदी से इंग्लिश को रिलेट करते जाओ ना। जैसे हमने आपको बताया कि हमने हिंदी में बहुत से कठिन वर्ड्स नहीं याद करते हैं, लेकिन फिर भी हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ों को ज्वाइन कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो हिंदी में वर्ड्स कॉमनली यूज्ड होते हैं जनरल लाइफ में बोलने के लिए, वो हमें आता है। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में मतलब कीजिए ना कि जॉइनिंग वर्ड्स वो याद कर लिया जो जो हिंदी में आप बोलते हो, और वो आप खुद ही, जैसा हमने एग्जांपल दिया कि बुक पढ़ोगे या तो किसी को देखोगे तो की जैसे देखिए, जैसे हमने की बोला तो की को लिख दीजिए, कि एक वही कॉपी बना के एक पेज में लिखिए कि की को क्या बोलते हैं। और हमने इस पर पिछला वीडियो भी बनाया था इस दोनों चीज़ पे। और फिर उसके बाद जैसे हम सेंटेंसेस से बहुत से वर्ड्स यूज करते जा रहे हैं, तो वो कॉमनली जो ही कि रिपीट होते रहते हैं, तो उसे आप याद कीजिए। और एक अनकॉन्शियसली कहिए कि हम क्योंकि हिंदी बोलते हैं तो हम मतलब जैसे बोलते हैं और कभी बोलते थे, तो यानी कि ये जो टेंसेस है ये हमें अनकॉन्शियसली मतलब पता चल गया हिंदी बोलते बोलते, लेकिन हमें इंग्लिश में कॉन्शियसली पहले याद करना होगा कि इस जैसे एम आर जैसे प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में वाज वर हैड वगैरह यूज होता है, तो ये हमें थोड़ा शुरू में कॉन्शियसली याद करना होगा, जब तक सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड ना हो जाए और फिर अनकॉन्शियसली ना रिपीट हो, तब तक याद करना होगा। तो यही 3 चीज़ है जो कि अगर आपने पे मास्टरी कर ली, केवल इस पे 20% इफर्ट देना है, लेकिन यहाँ से 80% रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में भी आप देखो तो आप यही करते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट नहीं कि आप हिंदी बहुत अच्छे से बोल पाते हो, वो इसीलिए बोल पाते हो। तो इस तरीके से क्या चीज़ हो रही है साइकोलॉजी में तो उसको समझिए, तो हिंदी इंग्लिश को रिलेट करते हुए। तो हमने इस पर पिछला वीडियो भी बनाया था, इस पर आप देख लीजिएगा, जॉइनिंग वर्ड्स और कॉमनली यूज्ड वर्ड्स पे, और टेंसेस पे बोलेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे अगर कमेंट आएगा तो, कि कैसे जो हमारे ब्लॉग्स बन गए हैं उससे छोड़ के और एक केवल मतलब एक ही पेज में हम आपको समझा देंगे, और कैसे यूज करना है उससे भी ज़्यादा उसको ईजिली, ताकि यूज कर पाओ। नहीं तो बताने को तो बहुत लोग बताएं, कैसे उसको जनरली हमेशा यूज करोगे वो पता चलेगा। तो बस यही था आज का वीडियो। तो यही 3 पिलर्स हैं जिस पे आपका मतलब इंग्लिश का पिलर खड़ा तो हो जाएगा, तो पहले इसे मास्टरी कर लीजिए। चौथा भी अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर 3 पिलर्स भी नहीं है, या तो कोई भी पिलर्स हिला हो, जॉइनिंग वर्ड्स का हिला हो, या तो फिर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स का हिला हो, या टेंसेस का हिला हो, तो पिलर गिरना ही है। तो इस पे मान लीजिए कि छोड़िए, ज़रा अंडर नहीं जाते हैं, तो ये था वीडियो। और बोलेंगे तो हम अगला वीडियो टेंसेस पे भी बना देंगे। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 पे मैं बताया था जॉइनिंग वर्ड्स
और कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। और पार्ट 2 में आज के वीडियो में बताया हूँ कि कौन कौन से आपको पिलर्स पे काम करना चाहिए इंग्लिश के। और पार्ट 3 में अगर तो बोलेंगे, क्योंकि कमेंट आता नहीं है, यानी कि लोगों को ये जो कि एक्चुअली में यूज होगी, जिसको अगर मैं पेड करके 10,000 का भी बेचूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग इससे बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ पे या तो टीचर्स लोग जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, या तो वो यहाँ पे समझ ही नहीं पाते हैं कि लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं, या तो वो अपना कोर्सेस सेल करने के चक्कर में होते हैं। और बिगिनर लोग वही देखते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट एडवांस वालों को वो आता है इंग्लिश, तो वो उतना नहीं देखते हैं, बिगिनर ही देखते हैं। और वो लोग या तो टीचर यही नहीं समझ पाते हैं कि वो लोग बिगिनर लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वही उनको ज्वाइनिंग वर्ड्स ही नहीं पता है, जो कॉमनली वर्ड्स यूज और टेंसेस को वो कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब टेंसेस को कंफ्यूज कर देते हैं वो। इसकी वजह से जो है, या तो उनको पता नहीं है, और ज़्यादातर चांसेस यही है कि पता नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी है, या हो सकता है कि वो अपना कोर्सेस सेल करने के चक्कर में, और लोग इसी भीड़ में भागते हैं। और देखिएगा आप, यही कोर्स हम एक दिन 10,000 या उससे भी ज़्यादा का सेल करेंगे तो लोग लेने आएंगे। क्यों? क्योंकि इससे रिजल्ट मिलना ही है, क्योंकि हमें भी मिला था। हम क्लास 6 तक बस इंग्लिश पढ़ लेते थे, लेकिन एक भी चीज़ हम उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो वहाँ से हमने अनकॉन्शियसली सबसे पहले कॉमनली वर्ड, तब हमें पता नहीं था कि ऐसे होने से हो जाएगा, बस हमने ऐसे एज, इफ, वी एक दिन बैठा और सारा लिखा, और फिर जिसे इंग्लिश आता था उससे पूछा, ऐसे 1-2 पेज में सारा जनरली यूज हो गया था। कॉमनली जॉइनिंग वर्ड्स लिखा था और कॉमनली यूज वर्ड साथ लिखा था, और फिर टेंसेस वगैरह क्लास 9th 10th में एक केवल पेज में, केवल वो नहीं, इतना न्यूमेरिकल नहीं, ये समझ लिया कि उसे डेली सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है, और वो भी हम आपको समझा देंगे बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। और फिर ये चीज़ है। और करंट स्टेटस में हमने मतलब अभी तो ये सीख रहा हूँ कि मतलब जैसे पहले कॉमनली वर्ड यूज एक लेवल तक लगभग सारी चीज़ें समझ लिए थे, लेकिन हमारी इंग्लिश और बेटर हो सकती है। कहने का मतलब यही है कि वही कि आप अपने लेवल को अपग्रेड कर भी सकते हो। वो इन सिंपल जो 3 चीज़ को हमने बताया, उससे जितना अपग्रेड करते जाओगे, जैसे लेवल 1 में भी आप काफ़ी अच्छा बोल लोगे, लेकिन उसको भी जैसे कॉमनली यूज वर्ड्स में भी और जितने वर्ड्स जानते जाओगे, क्योंकि अब जानते वो कहीं ना कहीं पहले से भी हो, लेकिन बोलते समय वो माइंड में याद नहीं आता है, वो माइंड में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो आपको याद नहीं रहता है। और उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको ऐसे पेज में लिखे रहोगे, जैसे जैसे बुक पढ़ोगे, बताया हूँ, तो आप उसे रिवाइज करते रहिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है। और इसे मैं अभी करंटली ये सीख रहा हूँ कि ऐसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में ऐसे लाइफ लॉन्ग जो है, जो जनरली यूज्ड होते हैं, उसे हम लिख के रिवाइज करते जाएंगे। और इससे इस पर भी एक चौथा पार्ट इस पर बनाऊंगा, क्योंकि ये अभी करंट स्टेटस में, नहीं तो पिछले 5-6 सालों में कैसे इम्प्रूव किया वो हमने पिछले ये 1-2 वीडियो, और तीसरा टेंस का भी बोलेंगे तो ला देंगे। तो बस बहुत हुआ, अब मिलते